गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई कलकत्ता लाइब्रेरी है जिसका ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है तो हमको कैपिटल फंड मिल जाएगा, तब फिर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। कैश इन हैंड ओपनिंग यहाँ भी देख सकते हैं आप। कैश इन हैंड ओपनिंग यहाँ आना चाहिए था, लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछला साल का एरियर है। ये कैश बुक का इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन के रूप में 75 मिला, डोनेशन है, इंटरेस्ट है। कोई पुराना फर्नीचर बेचा है, इसका कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। सेल प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर इनकम है। सैलरी एक्सपेंस है, परचेज ऑफ बुक्स एसेट्स हो गया। रेंट एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जिसको पेड कर दिया, ये प्रीवियस ईयर का आइटम है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो ये हो गया पेमेंट साइड में, एक दो एसेट्स निकल गया और लास्ट ईयर का एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर दिया। रिसीट्स में फर्नीचर बेचा था, उसका कॉस्ट जानना जरूरी है। ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सेपरेट पेड है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा, पेड इन एडवांस। डिप्रिसिएशन देखिए, बिल्डिंग का 5%, बुक्स का 10%, इन्वेस्टमेंट का भी डिप्रिसिएशन बोला है 5%। बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सम है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना होगा। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये जो फर्नीचर बेचा उसका बुक वैल्यू नहीं बताया था, तो उसका मान लेते हैं बुक वैल्यू नील, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम के रूप में सबसे पहले बाई में सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 75,000। इसमें एरियर प्लस करेंगे करेंट ईयर का। करेंट ईयर का एरियर आपका 15,000 है, और फिर एरियर माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में था 20,000। रिजल्ट विल बी 70,000। डोनेशन कुछ नहीं बोला है, ले लेते हैं। बाय डोनेशन आपका 50,000। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 600। अच्छा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उसका बुक वैल्यू नील माने थे, तो पूरा का पूरा सेल वैल्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर, ये भी इनकम होगा 8,000। तो ये इनकम लिख दिए। अब टू में आते हैं। टू सैलरीज एक्सपेंस के रूप में, टू सैलरीज 3,600। इसके बाद टू रेंट एंड टैक्स 3,600। टू रेंट एंड टैक्स 3,600। अच्छा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, इस पे एडवांस है
इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 में माइनस है आपका प्रीपेड। प्रीपेड इसमें से माइनस करेंगे 300, 1200 हो गया। टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 450, 450 प्रिंटिंग स्टेशनरी 450 दिया था। सन्ड्री एक्सपेंस भी 450 था, उसी में आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट बड़ा है 7500, 7950। इसके अलावा फर्नीचर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, तो आप एक बार देख लो। सैलरी लिए, रेंट लिए, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, सन्ड्री, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक्स नहीं ली, एसेट्स है, ये प्रीवियस ईयर का था। इधर से सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट दे, इसका पूरा प्रॉफिट ले लिए, प्रोसीड्स ले लिए। एडजस्टमेंट में देखिए ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डिप्रिसिएशन, नया वाला जो एसेट्स परचेज किया है इसको ऐड करके 1 साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन में लाते हैं फर्नीचर पे नहीं बोला है, बुक्स। 25,000 का बुक्स था हम लोग का, 40,000 परचेज किए लाइब्रेरी बुक्स, तो हो गया आपका 25, 40, 65, 10%, 6,500। अच्छा, बिल्डिंग पे बोला है 5%। बिल्डिंग आपका 50,000 का था, नया कुछ नहीं किए, 2,500। इन्वेस्टमेंट पे बोला है 5%, पहले से इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, नया 75 का परचेज किए थे, तो 125, 1,25,000 का 6250। ये हो गया 14, 15, 250, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट पे भी बोला था, निकाल दिए। अब देखते हैं आंसर, इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। इस साइड का टोटल है 129,100, 129,100 माइनस करेंगे, सरप्लस आएगा। आंसर आ रहा है 97,050 टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस। ओके, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दी आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया था तो कैपिटल फंड था 150, हम लोग का सरप्लस आया था 97,050। तो कैपिटल फंड 1,50,000, इसमें प्लस कर देते हैं, सरप्लस 97,050। ओके, अब इसको हम लोग आउटर कॉलम लेते हैं, 247,050। अब आपको थोड़ा सा ये देखिए, लायबिलिटी होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वाला जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था लास्ट ईयर का, वो पेड हो चुका है, तो उसका काम कंप्लीट हो गया। नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ आपका 7,500। प्रीपेड एसेट्स है, सब्सक्रिप्शन एरियर एसेट्स है। ओके, तो यहाँ लाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपका 7,500। हम लोग का बिल्डिंग 50,000 का था, बिल्डिंग 50,000 में डिप्रिसिएशन हुआ आपका 5%, 2,500, 47,500।
फर्नीचर से रिलेटेड कुछ किए नहीं थे, ठीक है। तो फर्नीचर एज इट इज़ दे देते हैं 5000। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन भी नहीं बोला था। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी के नाम से पहले से है 25,000। नया परचेज किए थे एडिशन हुआ था आपका 40,000, ये हो गया 65। 65 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए थे 58,500 एज्यूम कर लिए थे 1 ईयर का डिप्रिसिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट हम लोग का था 50,000। नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट था 75,000। एड एडिशन 75 125, इस पे डिप्रिसिएशन बोला था। रियल में ये फ्लक्चुएशन होता है, बोला था डिप्रिसिएशन 5%। 6250 118750। आपको ये चीज़ दिखा दे पहले आपको, ये देखिए बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स और इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखिए परचेज ऑफ बुक्स प्लस कर दिए, परचेज ऑफ फर्नीचर भी था, परचेज ऑफ फर्नीचर में भी प्लस करना चाहिए था। 5,000 प्लस 7,500 दैट इज 12,500। क्लियर? अच्छा ये देखिए आप, इन्वेस्टमेंट 50 का था, परचेज 75। अच्छा ये क्लोजिंग कैश है 2,000, कैश 2,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू 15,000 बोला था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 300 था। अब दोनों तरफ टोटल करेंगे, टोटल मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। एसेट साइड का टोटल आया 254,550 और लायबिलिटी का भी टोटल आ गया 254,550। तो इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। तो बैलेंस शीट में असली चीज़ ये दिया हुआ था, सरप्लस जोड़े लायबिलिटी लिख दिए, एसेट्स में नया वाला प्लस करके डिप्रिसिएशन माइनस किया और बाद बाकी जो एसेट्स था लिख दिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।